Hello बच्चों, let's read the question first. Recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal by microinjection, electroporation, ICSI और बायोलिस्टिक्स. इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो हम वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, टेक्निक्स की स्टडी करेंगे जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करी जाती है या बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है. सबसे पहली टेक्निक जो यहाँ पर मेंशन्ड है क्वेश्चन में, दैट इज माइक्रो इंजेक्शन. तो इस टेक्निक के अंदर ही बोला गया है कि हम माइक्रो इंजेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, किसी माइक्रो चीज़ को, किसी भी माइक्रोस्कोपिक चीज़ को इंजेक्ट करते हैं. माइक्रो इंजेक्शन उसी को बोलेंगे. तो इसमें क्या होता है, जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है ये एक्चुअली ग्लास का इसमें जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है ये ग्लास का पिपेट होता है. ग्लास का पिपेट होता है. इस ग्लास के पिपेट के अंदर हम डालते हैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको आरडीएनए भी बोला जाता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं एंड ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली डाल दिया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें इस डीएनए को शिफ्ट करना है. तो इसमें हम बेसिकली कोई वेक्टर यूज नहीं करते. जब भी हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना होता है हम डायरेक्टली ग्लास के पिपेट के थ्रू कर देते हैं. तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. सेकेंड में बोलेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रोपोरेशन उस टेक्निक को बोला जाता है जिसके अंदर हम सेल को शॉक देते हैं. जो भी होस्ट सेल होता है इसको शॉक दिया जाता है इलेक्ट्रिक वोल्टेज के थ्रू. इलेक्ट्रिक वोल्टेज के थ्रू उसको शॉक दिया जाता है. ये वोल्टेज जो होती है अराउंड 4000 to 8000 किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, किलो वोल्ट्स नहीं वोल्ट्स पर सेंटीमीटर की होती है, वोल्ट्स पर सेंटीमीटर. एंड इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो हमारे होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है. ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर. थर्ड यहाँ पे बोला गया है ICSI. ICSI स्टैंड्स फॉर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द एग. एग के अंदर डायरेक्टली हम स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं. बट इसमें भी जो इंजेक्शन यूज हो रहा है बट इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं इंजेक्ट करते, स्पर्म को करते हैं. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. इसके बाद फोर्थ आता है बायोलिस्टिक. बायोलिस्टिक को हम जीन गन के नाम से भी जानते हैं. जीन गन में क्या होता है, हम बम्बार्डमेंट करते हैं, बम्बार्डमेंट कराई जाती है. किस चीज़ की बम्बार्डमेंट, हम गोल्ड या टंगस्टन के अंदर, क्योंकि ये सबसे अनरिएक्टिव होते हैं, गोल्ड या टंगस्टन पे हम लपेट देते हैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है इन पे लपेट दिया जाता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लपेटने के बाद इनकी बम्बार्डमेंट कराई जाती है ओवर द होस्ट सेल्स. किसी ना किसी होस्ट सेल के अंदर ये चले ही जाते हैं, एंटर कर जाते हैं. बहुत हाई स्पीड पर इनकी बॉम्बार्डमेंट करवाई जाती है. तो ये होता है बायोलिस्टिक मेथड. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.